हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर का। बेसिकली इन योर बीएससी थर्ड ईयर देयर इज वन पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी। ये उसी का एक चैप्टर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। वहाँ से हमें एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पे लिखा है और इसी से इसके सारे मैंने मैथड्स भी यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 है एंड वेडल्स रूल है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे के सारे मेथड्स को सीख लेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे पेपर में सॉल्व करना है। मैंने कैलकुलेटर भी ले लिया है, हम एक एक वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली जो चीज़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, वो होती है, हमें रेंज चाहिए होती है। रेंज बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 to 1.4। और जो ये फंक्शन बीच में लिखा होता है ये हमारा होता है वाई। जैसे जब आप फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे कोई फॉर्मूले की प्रूविंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है x0 to x0 प्लस h या nh, और यहाँ पे लिखा होता है y और dx। तो ये चीज़ लिखी हुई है ये हमारी पूरी की पूरी y है। और हाँ, वन थिंग इज दैट इफ यू वांट टू रिवाइज दिस क्वेश्चन तो देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स इंक्वायरी। वहाँ पे मैं इसकी पिक्चर दे दूंगी एंड आई एम ऑन अ ट्विटर, सो यू कैन मैसेज मी ऑन ट्विटर इफ यू वांट टू आस्क मी। ओके, दूसरी चीज रेंज तो इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें और बेसिक चीज क्या चाहिए होगी, जितने भी टर्म है सबकी हमें इंडिविजुअली वैल्यू चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू दिस रेंज, यानी 0.2 to 1.4 इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो, और इंक्लूडिंग दीज टू। और क्या करना होगा, हमें पूरे फंक्शन की एक साथ वैल्यू चाहिए होगी वो, और दूसरी चीज हमें h चाहिए होगी। तो हम h कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो h बेसिकली हमारा होता है b माइनस ए, अपॉन में हम लिखते हैं 10। अब b हमारा क्या, ये a होता है और ये हमारा b होता है। तो 1.4 में से 1.2 को हम यहाँ पे 0.2 को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपॉन में है 10। जब 1.4 में से 0.2 जाएगा तो देन यहाँ पे हमारा बच जाएगा 1.2 अपॉन 10। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 0.12। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें h की वैल्यू, ऐसी वाली वैल्यू अगर हम लेके सॉल्व करेंगे आंसर तो आ जाएगा, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली तो ये हम 0.1 ले सकते हैं ना, तो हम इसको 0.1 कंसीडर कर लेंगे। यहाँ से जो हमारा h है वो आ गया है 0.1। टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। पहला जो टर्म होगा वो हमारा x होगा, दूसरी वैल्यू हमें साइन x की चाहिए होगी, तो यहाँ पे हम एक साइन x का कॉलम बनाएंगे, फिर एक हम कॉलम बना लेंगे लॉग बेस e टू दी पावर x का, और एक हम e की पावर x का कॉलम बनाएंगे यहाँ पे अभी हम, और एक हम पूरा फंक्शन का बनाएंगे। ये हमारा y है तो हम इसको यहाँ पे ये ना लिख करके y लिख लेते हैं। अगर आप y लिखना चाहें तो आप y लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लाइन्स बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे पहले x0 से वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी 0.2 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे 0.2, फिर हो जाएगा 0.3। ये मैंने पूरी 0.2 से, जहाँ तक हमें रेंज गिवन थी 0.2 से 1.4 तक लिखनी थी, तो ये मैंने सारी वैल्यूज लिख ली। अब आपको लेना है कैलकुलेटर, जो भी आपके पास कैलसी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंडिविजुअली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स में आपको पहले 0.2 की, फिर 0.3 की, ऐसे साइन की सारी कैलकुलेट करनी है। इसी टाइप से आपको लॉग में सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, e टू दी पावर x में करनी है। देन जब आपका ये पूरा हो जाएगा, और y हमने बेसिकली जो हमारा फंक्शन गिवन था उसको मैंने, ये जो यहाँ पे y था वो हमने y में ले रखा था, तो उसकी आपको सारी यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हम देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हम पहले इसको ऑन कर लेते हैं। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन में, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, साइन ये है, साइन को प्रेस कर लेते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ। दिस इज साइन। ओके, फिर हमें साइन में किसकी कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर आप देख लीजिए 0.2 है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 0 पॉइंट एंड यहाँ पे 2, ये हमने प्रेस कर लिया, और यहाँ पे इज इक्वल्स टू कर लेते हैं। ये आपकी वैल्यू हो गई। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्हेन यू कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ साइन लॉग e टू दी पावर x, आपको अपने कैलकुलेटर को यहाँ से कॉम्प्लेक्स वाले पे सेट करना होगा। वो कैसे करना होता है, एक चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से देखिए, ये वाला जो ऑप्शन होता है मोड या क्लियर, यहाँ पे आप जाइएगा और यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट इज
पता नहीं ये क्या है कंपोनेंट, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, बट ये मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स है। सो यहाँ से आपको बेसिकली 2 पे प्रेस कर देना है। सो ये आपका कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स पे सेट है, और अगर आप 1 पे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू तो कुछ डिफरेंट आएगी। ओके, सो यहाँ पे जाके फिर हमें साइन में 0.2 कैलकुलेट करना था, तो दैट विल अवर 0.1986। सो हम इस वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इस टाइप से मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देती हूँ साइन की। अब हम आते हैं लॉग में। सिमिलरली आपको लॉग बेस टू दी ई, अब ये वाला जो लॉग है, ये अगर आप जैसे कैलसी में जाएंगे, एक मिनट इसको क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए लॉग लिखा हुआ है कि ये लॉग है। अगर आपको लॉग चाहिए सिंपल तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। 10x वाला चाहिए तो आपको शिफ्ट दबा के इसको यूज़ करना होगा। बट ये वाला जो IN लिखा हुआ है दैट इज़ अवर नेचुरल लॉग। सो जिसमें बेस x वाला है, सो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से इसको प्रेस कर लेते हैं नेचुरल लॉग को, और हमें चाहिए 0.2 की वैल्यू। तो ये आ गई -1.09437। इसको भी हमें ले लेना है यहाँ पे, आई थिंक 6 डिजिट तक हम वैल्यूज़ ले लेंगे जिससे हमारे आंसर क्लियर आएगा। तो हम इस वैल्यू को इसी टाइप से मैं सारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल करके रख लेती हूँ, टेबल बना लेती हूँ। अब मैंने लॉग की भी टेबल बना ली, अब मैं एक्स की भी निकाल लेती हूँ। पर ये आप देख लीजिए कि e⁻x वाली को कैसे कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब e⁻x, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जहाँ पे हमारा नेचुरल लॉग लिखा हुआ था उसके ऊपर लिखा हुआ है जहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसे कैसे यूज़ करना है, यहाँ से हमें शिफ्ट को प्रेस कर देना है, फिर हम यहाँ पे इसको प्रेस कर लेंगे तो ये हमारा आ गया। में हमें क्या कैलकुलेट करना था 0.2, तो 0.2, सो वी गेट 1.221402। सो ये हमारी ई की वैल्यू आ गई। सो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ई की भी सारी वैल्यूज फिल कर देती हूँ, फिर मैं वाई कैलकुलेट करूँगी। सो आई कैलकुलेटेड ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो नाउ इट्स टाइम फॉर वाई। सो वाई को हमें कैसे कैलकुलेट करना था, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये देखिए फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ था साइन एक्स। सो हमें पहले क्या करनी है, साइन में हमें इसको कैलकुलेट करें, तो साइन एक्स मतलब इस वैल्यू को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। क्या है वैल्यू हमारी 0.1989। उसमें से क्या करना है, लॉग बेस e⁻x को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे माइनस है तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। प्लस 1 पॉइंट से आ गया, देन इसको मैं पहले ऐड कर लेती हूँ। ओके, सो वी गेट दिस। फिर उसमें हमें क्या ऐड करना है, e⁻x यानी ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमें इसमें ऐड कर देना है। 0.221402 I think it's right. So we get 3.029508. So it will write. So मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इस टाइप से आपको y कैलकुलेट करना। सो आई हैव रिटन ऑल दीज वैल्यूज हेयर। सो अब टाइम आ गया हमें फॉर्मूला लिखने का। सो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फॉर्मूले जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे y1 y2 y3 में आता है, ठीक है। अभी आपको ये तो समझ में आ गया, y मिल गया। सो जो जैसे ये x0 है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू y0 हो जाएगी। y की मैं बात करी इस वाले लाइन में, यहाँ पे जगह नहीं है वरना मैं यहाँ पे लिख देती, तो ये हो जाएगी हमारी y0, ये हो जाएगी y1। सो यहाँ पे मैंने ये ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो yn है, yn इट मीन्स दैट हमारा जो लास्ट टर्म क्या होगा, हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो y12 होगा, और यहाँ पे मैं यानी कि y0 y12 की वैल्यू लिख के ऐड कर देनी है, फिर हमें उनको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले h की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी, वो थी हमारी 0.1, वो हम यहाँ पे रख देंगे। इनको मतलब y0 और y12 को छोड़ के जितने भी नंबर हमारे यहाँ पे बचे रह जाएंगे, जैसे कि y1 से लेकर के y11 तक, तो वो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं इनको हमें सबको ऐड कर देना है। उसमें इसको ऐड मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू इतना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। सो यहाँ पे h की जगह पे मैं लिख देती हूँ 0.1 और ब्रैकेट लगा देते हैं, और जब y0 y12 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो जो वैल्यू आई है इसको ऐड करने के बाद वो ये आई है। अब यहाँ से मैं y1 से लेके y11 तक जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं इनको मैं ऐड करके यहाँ पे लिख देती हूँ। तो जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके 0.1 से मल्टीप्लाई करके सीधे इसका यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ट्रेपेजॉइडल रूल से। यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने sin x log e x ये वाला पूरा लिखा नहीं है, ठीक है। सो ये हमने ट्रेपेजॉइडल से सॉल्व कर लिया। आपको ऐड करना ही होता है बेसिकली, सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब हम इसी क्वेश्चन को सिम्पसन्स 1/3 से सॉल्व करके देख लेते हैं। सो ये हो गया सिम्पसन्स 1/3 रूल। क्या होता है, y0 प्लस yn होता है। yn मानी मतलब yn मीन्स y12 ले लेंगे प्लस 4, यहाँ पे सारे और टर्म्स लेंगे y1 y3 y5 y7 y9 आई थिंक y11, हाँ दैट्स इट।
एंड देन फिर यहाँ पे 2 y4 सारे इवन नंबर्स ले लेंगे और yn-2 होता है। इसकी मैंने प्रूविंग भी कराई है इसी चैनल पे। सो अब हमें क्या करना है, y0 और y12 यानी कि ये वाली वैल्यू मैं यहाँ से पिक कर लूँगी जो इसमें थी, बट क्या था उसको मैंने 2 से डिवाइड करके लिखी थी, तो वही वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। फिर इसको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख लूँगी, यहाँ पे सारी वैल्यूज़, बेसिकली आपको वैल्यूज़ लिखनी है। h की वैल्यू 0.1 स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर ली थी, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके इसका आंसर्स निकालना है। तो मैं इसका डायरेक्ट लिख लेती हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इसको मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दिया, ये आंसर आ गया। फिर इसके बाद में अब मैं इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो अब हमारा बचे सिम्पसन्स 3/8 रूल, उसको लिख करके उसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम वेडल्स रूल लगा देंगे यहाँ पे। सो ये हो गया फॉर्मूला सिम्पसन्स 3/8 रूल का। इसमें भी सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेना है। सो मैं इसका यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देती हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो वी गेट दिस। अब वेडल्स फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं और फिर उसके फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट करके उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा वेडल्स फॉर्मूला। सो वेडल्स फॉर्मूले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x0, यहाँ से देखते हैं x0 to x0 प्लस NH y dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा होता है 3h/10 और इधर ब्रैकेट में होता है y0 प्लस 5y1। इसको आपको थोड़ा केयरफुली लर्न करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले इजी हैं बट क्या है बहुत सारे हैं, तो आपका मिक्स मैच होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। y4 फिर 5y5, मैंने तो एक पेपर बनाया था और मैंने उस पर लिखा था और मैं उसको बहुत रिवाइज करती थी। इस चैप्टर के क्वेश्चंस इजी हैं, आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे, बट ये है कि आपको एग्जाम में फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप ये डिपेंड होके जाएंगे कि आपको फॉर्मूला कोई और बताएगा, तो वो फॉर्मूले में अगर उसने एक टर्म भी आपको गलत बता दिया, आपके फ्रेंड ने मे बी कोई भी हो, सो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और हमें कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना होता है, तो एग्जामिनर चाहते हैं कि हम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट करें, मतलब एटलीस्ट डेसिमल के 2-3 डिजिट तक हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये है हमारा वेडल्स रूल का फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, y0 है तो y0 कैलकुलेट करना है आपको पीछे से देख करके। फिर 5y1 है तो यानी y1 में 5 से मल्टीप्लिकेशन कराना है। इस टाइप से आपको पूरी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप कर सकते हैं ईजिली। सो मैं इसका पूरा फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ। को मैंने कैलकुलेट किया है तो इसका आंसर आया है 4.050836। सो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है और यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 0.2 से 1.4 y dx की। और यहाँ पे y जो बेसिकली है हमारा, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा अगर आप y लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार इतना sin x log x लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप यहाँ पे वेयर करके लिख दीजिएगा कि y इज इक्वल्स टू जो आपका है वो है sin x log बेस e⁻x है प्लस e⁻x। सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा अपने एग्जाम में। आप फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैंने उस फॉर्मूले का पूरा चार्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर।